इतिहास में नाम उन्हीं का लिखा जाता है। पॉज। जो हार से डरते नहीं और हालात से लड़ना जानते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बार बार हारा लेकिन कभी टूटा नहीं, जिसने तख्त खोया मगर हौसला नहीं। ये कहानी है शॉर्ट पॉज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। कई रातें पहाड़ों में गुजरी, भूख, ठंड और डर, लेकिन बाबर रोया नहीं। उसने लिखा, जो सह गया वही बादशाह बनेगा। 26 दिसंबर 1530 बाबर चला गया, लेकिन जो नींव उसने रखी वो 200 साल चली। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब सब उसी नींव पर खड़े थे। बाबर सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो सबूत था कि अगर हौसला जिंदा हो तो इतिहास भी झुक जाता है। राणा सांगा, सबसे बड़ा खतरा। बाबर ने शराब छोड़ दी, कसम खाई और आखिरी लड़ाई लड़ी। जीत फिर बाबर की हुई। हुमायूं बीमार पड़ा, बाबर टूट गया। उसने दुआ मांगी, मेरी जान ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। हुमायूं बच गया और बाबर कमजोर पड़ गया। सन 1483 मध्य एशिया के फरगना इलाके में एक शाही बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया बाबर। उसकी रगों में तैमूर का खून था और चंगेज खान की विरासत। लेकिन किस्मत ने उसे आराम नहीं दिया, सिर्फ संघर्ष दिया। सिर्फ 12 साल की उम्र में सन 1483 मध्य एशिया के फरगना इलाके में एक शाही बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया बाबर। उसकी रगों में तैमूर का खून था और चंगेज खान की विरासत। लेकिन किस्मत ने उसे आराम नहीं दिया, सिर्फ संघर्ष दिया। सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर के सिर पर राज्य का बोझ आ गया। पिता की मौत के बाद एक बच्चा बादशाह बना, लेकिन गद्दी के साथ दुश्मन भी मिल गए। सन 1504 बाबर ने काबुल जीता। यहीं से वो दोबारा खड़ा हुआ। अब वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो एक योद्धा था। समरकंद बाबर का सपना था। 14 साल की उम्र में उसने हमला किया, जीत भी गया, लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ खो दिया। गद्दी चली गई, सेना बिखर गई और बाबर अकेला रह गया। बाबर के सिर पर राज्य का बोझ आ गया। पिता की मौत के बाद एक बच्चा बादशाह बना, लेकिन गद्दी के साथ दुश्मन भी मिल गए। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। एक तरफ 1 लाख की फौज, दूसरी तरफ सिर्फ 15,000। लेकिन बाबर के पास था हौसला, रणनीति और तोपखाना। कुछ ही घंटों में इतिहास बदल गया।